दानिश म्यूजिक हाउस प्राइवेट लिमिटेड मरी बंगाल में म्यूजिक दुनिया का एक बड़ा नाम है। कोलकाता के चंद चुनिंदा शोरूम में दानिश म्यूजिक वर्ल्ड भी शामिल था। बाद में ज़माना बदलता गया और इलेक्ट्रॉनिक के जब नए नए सामान आने लगे तो उस वक्त दानिश म्यूज़िक हाउस पर एक घना काली घटा छा गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि मजबूरन उसे बंद कर देना पड़ा। लेकिन हमेशा एक तरह का वक्त नहीं रहता है, हालात बदलते रहते हैं। एक बार फिर किस्मत ने करवट ली और एक बार फिर उसी आबोताब के साथ दानिश म्यूज़िक हाउस अपने पैरों पर न सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि उसने अपने पैर फैलाना भी शुरू कर दिया। इसका एक बड़ा शोरूम राजा बाज़ार मोड़ पर था, आज वह फिर दोबारा खुल गया है। इसी सिलसिले में यहाँ उस शोरूम में ओपनिंग सेरेमनी का एहतमाम किया गया। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा, यूथ आइकॉन और मेयर फिरहाद हकीम के दामाद यासिर हैदर ने फीता और केक काट कर इस बड़े शोरूम का इफ्तिताह किया और साथ में ये दुआ की कि ये शोरूम इसी तरह आगे फले फूले और तरक्की के मनाजिल तय करता जाए। इस मौका पर दानिश म्यूज़िक वर्ल्ड में कंपनी के तमाम रिश्तेदार, खैर खा और ग्राहक हजरात भी मौजूद थे। इस शोरूम के बारे में उन मेहमानों का क्या कहना था और वो क्या चाहते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे आगे हम दानिश भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहते हो। इरशाद भाई है, शमशेर भाई है और ये दानिश म्यूज़िक हाउस। मैं उनसे पूछा, ये हमको लगा कोई स्टूडियो है या म्यूज़िक है, तो उनसे अभी ताल्लुकात हुआ तो बोले कि उनका जो प्रीवियस जो काम था, बिज़नेस था, वो HMV कैसेट्स और वो जो आगे हम लोग कैसेट वीनस का कैसेट सुनते थे, तो उसके उनका ये बिज़नेस था। मगर बहुत ही अच्छा लगा। मैं पूरा स्टोर घूमा, ऊपर गया, माशाल्लाह नए टेक्नोलॉजी के फ्रिज, LED टीवीज़ और सभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए सबको मेरा सलाम और आदाब। उनके पूरे फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा एक राजा बाज़ार के एरिया में इतना बड़ा इतना अच्छा शोरूम खोला है। उनके फैमिली को, उनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। ऐसे में मैंने देखा है कि कई कस्टमर से भी मैंने पूछा, उन्होंने यहाँ के घोषणा और जो उनसे 500 रुपये कम ही रहता है दानिश म्यूज़िक हाउस में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोग भी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स जो ओनर है उनको भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्रेट ईस्टर्न कंपनी, उन लोग को भी जानते हैं हम। ये दानिश म्यूज़िक हाउस जो कंपनी है, हर बिज़नेस का, हर स्टोर का अलग अलग अहमियत है, अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अगर वो अच्छे हैं तो खोसला भी अच्छे हैं और दानिश म्यूज़िक हाउस भी कम नहीं है। उन लोग भी माशाल्लाह बहुत ही टॉप 2 या टॉप 3 में आते हैं और हम चाहेंगे इंशाल्लाह ताला वो टॉप 3 से या टॉप 2 से नंबर 1 में बहुत जल्दी आ जाए। आपको मैंने देखा है कि सियासी और सेवाई खिदमत में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? आप लोग से तो सभी समय हम पॉलिटिकल कोई मंच हो या कोई सोशल काम में हमेशा आप लोग से सबसे मुलाकात होता है। अलग से कुछ बोलने का नहीं है। जैसे कि आप लोग सबको पता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने हमेशा कहा है कि सोशल काम सबसे आगे करना चाहिए, पॉलिटिकल तो वो अपने आप आ जाता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैंने देखा है 500 रुपया अक्सर कम होता है। हाँ, हमारा प्राइस सबसे कम रहता है। खास वजह क्या है? मैं शुरू से ही कम लैंडिंग में बेचता हूँ, हाँ। कम मार्जिन में काम करता हूँ और आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। आगे भी और 2-3 ब्रांच हो रहा है इंशाल्लाह, 3-4 और हो रहा है। काम चल रहा है 2 महीने के अंदर, विदिन 2 मंथ इंशाल्लाह। ये तो हमारे हिसाब से ये इफ्तिताह नहीं होना चाहिए, ये इंतहा होना चाहिए। ये अलग बात है कि इन लोगों ने शुरुआत किया था किसी कारण से, पर फिर स्टॉप कर दिया। अब फिर इन्होंने बिस्मिल्लाह किया है, अल्लाह चाहा तो ये आगाज़ जो है इंतहा की हद तक पहुंचेगी। और कलकत्ते के लोग, खासकर हमारे जो भाई लोग हैं, वो एक दानिश म्यूज़िक कॉर्नर, पहले हम लोग नहीं जानते थे कि खोसला बोल के कोई है। हाँ, एक नाम जानते थे, ग्रेट ईस्टर्न, सिर्फ एक नाम जानते थे, ग्रेट ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। उसके बाद पूरे कलकत्ते के लोग ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स
को पहचाना वो दानिश के नाम से, दानिश म्यूजिक कॉर्नर के नाम अच्छा, से। मैंने देखा है कि खोसला पार्क सर्कस का जो इनका ब्रांच है, मैंने देखा बेग बगान का, वो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो है खोसला से इनका प्राइस में बहुत इफेक्टिव रहता है, 500 रुपया कम ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे, खास वजह क्या है? नहीं, अब आज देखिए, आज खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया। हम समझते हैं कि और दूसरे बिजनेस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, ठीक है। लेकिन चूँकि शमशेर भाई का जो एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, और हम नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे खोसला हो या अभी क्या एक नाम का आया है, क्या रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लोग को इनके सामने हम समझते हैं कि अभी उन लोगों ने एडमिशन लिया है, ये प्रोफेसर रहे और आज डीन बन करके साइड में बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से जितना आइडिया, जितना तजुर्बा इनको है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से तो शायद किसी को होगा। खैर, किसी वजह कर इन लोगों ने अपने बिजनेस को रोक दिया था, आज से फिर शुरुआत किया है और इंशाअल्लाह अब ये इसका आगाज़ जो है अंजाम के हुदूद तक को छुएंगे इंशाअल्लाह। और भी कोई आने वाले वक्त में तीसरा ब्रांच कब खुलने वाला है? देखिए, ये तो हम लोगों का, इनका लगन और हम लोगों का प्यार, इनको तीसरा नहीं 30वां ब्रांच कब खुलेगा उसके लिए दुआ दीजिए। इंशाअल्लाह हम लोग का दुआ यही है कि अल्लाह पूरे कलकत्ते में माने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में दानिश म्यूजिक कॉर्नर हर जगह आपको नजर आए। आप अपना पूरी तारुफ बता दें। मैं इनका छोटा भाई, एक जगह हम लोग माने हमारी पैदाइश एक जगह हुई, एक साथ खेले कूदे, ये हम इनको देख के सब कुछ सीखा। अपना नाम बता दें। मेरा नाम तो पूरा जुल्फ़कार अली है, नाम तो सुना होगा, लेकिन भुट्टू के नाम से कलकत्ता जानते हैं। भाई के नाम खड़े अभी जो बातें कर रहे थे वो मिस्टर जुल्फ़कार अली भुट्टू, जिनको हम लोग भुट्टू के नाम से जानते हैं, और अरसलान ग्रुप जो जानते हैं, जो ग्रुप ऑफ होटल्स इन कैलकाटा, तो उसके ये मेन करता धरता है। और बोलिए तो मेन यही है, अख्तर भाई के एकदम, ये लोग 3-4 दोस्त हैं और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग ने आज इन लोगों को अल्लाह के फजल करम से कहाँ पहुँचा दिया। और अब आप लोगों की दुआएं चाहिए। हमने अपने ज़िंदगी का सेकंड इनिंग्स स्टार्ट किया है दानिश म्यूज़िक हाउस, और मैं कम से कम 15 साल बाद फिर वापस आ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ, अपनी प्लानिंग है बहुत जल्द फिर दूसरा तीसरा का भी, अब इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ने कहा, उसकी मर्ज़ी हुई। वैसे अपनी सोच है, अपनी एक प्लान है कि करना है। हमारा नाम है मोहम्मद शमशेर आलम, और ट्रेड में मैं एक वेटरन प्लेयर हूँ आज के दौर में। वो दौर था जब आनंद मिला थे, बड़ौदा कैपिटल के हमारे आनंद जी थे, हमारे पानू बाबू, महेंद्र बाबू, ग्रेट ईस्टर्न, हमारे दोस्त हैं खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स, मनीष, मनोज, रायपुर वाले सिंह साहब जो है वो भी हमारे दोस्तों में से हैं। अरे क्या बात है, वो सब दौर था हम लोगों का। लेकिन फिर अब सेकंड इनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ चेहरे चेंज हो गए हैं, बिजनेस का स्टाइल चेंज हो गया है, तब उस हिसाब से हम भी आ रहे हैं इस फील्ड में। अब हमारा मार्केट, पहले तो हमारा धर्मतल्ले में 3-4 आउटलेट था, अब तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो अब आज के ट्रेंड के हिसाब से हमने भी चेंजेस लाया, कोशिश कर रहे हैं, और दुआ करते हैं कि ऊपर वाला इस कोशिश को कामयाब करे और हमारे कस्टमर्स का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अब बहुत जल्द फिर आप लोग स्टडी देंगे। दूसरा तीसरा भी ब्रांच का प्रोग्राम है, आगे प्लान है। बाकी तो सब करने वाला ऊपर वाला, हम तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो करता धरता ऊपर वाला है। थैंक यू सो मच। आज तो इफ्तिताह हो रही है दानिश म्यूजिक हाउस का, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एरिया में हम लोग का ये पहला वेंचर है, और हम लोग की यही कोशिश है कि अब हम लोग जो है इस बिज़नेस में और आगे तरक्की करें, कामयाबी हासिल हो। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से मैं देखा है प्राइस जी। हमेशा प्राइस और लोगों से कम रहता है, क्या खास वजह है दानिश म्यूजिक हाउस का? जी, मकसद यही है कि हम लोग का सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। हर बिज़नेस का यही मकसद होता है कि सेल ज़्यादा हो, और हर घर में दानिश म्यूज़िक कॉर्नर का प्रोडक्ट्स यूज़ करें, लोग पसंद करें, और हम लोग को अपना दुआ में शामिल रखें। आप अपना पूरा तारुफ बता दें। जी, मैं मिसेस कनीज़ आलम हूँ, और मेरे हस्बैंड मिस्टर इरशाद आलम, वी आर द ओनर्स।
बहुत बहुत पार्टनर्स। बहुत दिनों बाद आप लोग फिर एक बार इस फील्ड में वापस लौटे, आपको क्या लगता है? जी, ये तो इन लोगों का बेसिक बिजनेस यही था सालों से। अभी कुछ ऐसा सिचुएशन था जिस वजह से थोड़ा सा ये लोग सेटबैक हुआ था, थोड़ा सा बैक सीट लिए थे, सेटबैक नहीं बैक सीट। लेकिन अब इंशाल्लाह अब इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, सुनते हैं कि हर हमारे कामयाब लोग के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो देखने में मिला शायद आप ही हो। ये अल्लाह की मर्जी है। बहुत बहुत थैंक यू। अपनी सेरेमनी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत से होता है ये सब कुछ अरेंज करना, तो दुआ करूँगी कि बहुत बहुत सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह बहुत तरक्की दे इन सबको, बहुत नाम कमाए, पैसा कमाए, शोहरत कमाए, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बस दिल से दुआ है। मेरे अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, तो बहुत खुशी है यहाँ आके, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी दे उन सबको। जी, मैं सदफ नाज हूँ और मैं सैफी हॉल स्कूल में बायो टीचर हूँ, और मेरा अपना एक ऑनलाइन बिजनेस है। तो दानिश म्यूजिक हाउस का आज ओपनिंग सेरेमनी है, क्या कहना चाहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी तरह काम करिए, बहुत सारा नाम कमाइए। और आप यहाँ पर जो आए हैं आपको कैसा लगा? आई एम द बहू ऑफ द फैमिली बाय द वे। ये मेरे हस्बैंड का ही है, मेरे जेठ का है, मेरे देवर का है। इस बिजनेस में आपका कितना सहयोग रहेगा? क्या सहयोग हो सकता है? मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें अच्छी तरह एडवर्टाइज करेंगे, स्टोरीज डालेंगे, और बस जितना कोशिश यही रहेगा कि कलकत्ता के सारे लोग यहीं पर आए, यहीं पर आके परचेज करें। चलिए ठीक है, सबको पहले ऐड दे दीजिए आपकी। हाँ जी, नाम आई एम सना सरवर। जी, सना सरवर।